मई को कर्नाटक के अंदर चुनाव होने हैं। सब जानते हैं विधानसभा के जो चुनाव है वो करीब है और वहां जो हल्ला चल रहा है इस वक्त, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, खूब रैलियां की जा रही है। लेकिन देखिए मैंने क्या कहा, पहले भी मैंने कहा कि बीजेपी का एक ही कार्ड होता है और वो कार्ड है धर्म कार्ड। वो सिर्फ धर्म के आधार पर इलेक्शन लड़ते हैं, ना विकास, ना तरक्की, ना उन्नति, ना किसी और आधार पे। सिर्फ अगर लड़ा जाता है तो धर्म के आधार पर ही लड़ा जाता है। तो कर्नाटक में भी आपने देखा होगा कि रैली के दौरान हमारे पीएम साहब जो है वो कह रहे हैं कि बजरंग बली का नाम लगाते हुए अंगूठा दबा दें, यानी कि फूल का बटन दबा दें। इस तरह की वो स्पीच दे रहे हैं। हालांकि वो एक पीएम है। अब लोगों का कहना यह है कि ऐसे पीएम आज तक हमने नहीं देखे जो इतनी रैलियां करते हो। पहले भी इस मुल्क के अंदर पीएम हुए, प्रधानमंत्री हुए, लेकिन वो कभी सत्ता के लिए या छोटे चुनाव के लिए इतनी रैलियों में वो शिरकत नहीं करते थे जितनी के इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बहरहाल पार्टी का मामला है, 2024 की भी तैयारी है। लेकिन आप देखें कि एक आवाज उठी वहां से कि बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए, उसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि बजरंग दल के जो कारनामे कुछ सालों के अंदर नोट किए गए हैं वो ज्यादा डेंजर हैं। क्योंकि उनके अंदर देखा गया कि गोरक्षा के अंदर बहुत से लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी गई। ये कार्यकर्ता बजरंग दल के थे। अशांति फैलाने का, दंगा भड़काने का और रैलियां निकालने पर, कोई मजहबी रैली निकाली जाती है तो उसमें जो ज्यादा हुड़दंगी मचाई गई है वो बजरंग दल के द्वारा मचाई गई है। यही आवाज अब पटना से उठी है, यानी बिहार से। वहां भी यह आवाज किसी और ने नहीं उठाई है, मुस्लिम समाज ने नहीं उठाई है, बल्कि जो सत्ताधारी लोग हैं। अगर कर्नाटक में है तो सनातनियों की, हिंदुओं की सरकार है। अगर बिहार में है तो सनातनियों की, हिंदुओं की सरकार है। मुसलमानों का इसमें कोई रोल नहीं है। मुसलमानों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी दल के लिए आवाज उठाएं कि इसको बैन कर दिया जाए। हालांकि हमने देखा कि बहुत से मुस्लिम ऐसे संगठन थे जो मतलब काम कर रहे थे समाज के लिए, लेकिन उन पर कोई ना कोई आरोप लगा के उनको बैन कर दिया गया। ऐसे बहुत से संगठन थे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उनको बैन कर दिया गया। कहा कि नहीं, ये ऐसी गतिविधियों में शामिल है, ये ऐसे उसमें शामिल है, ये अशांति फैलाने में शामिल है, उनको बैन कर दिया। लेकिन इस मुल्क के अंदर 2, 4, 5 सालों में जो रिकॉर्ड नोट किया गया है वो बजरंग दल का किया गया। सबसे ज्यादा अशांति फैलाने वाला, सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग करने वाला, गाय के नाम पर, किसी और के नाम पर, मजहब के नाम पर, चुनाव के नाम पर ज्यादा जो है वो लोगों की मॉब लिंचिंग की गई है बजरंग दल कार्यकर्ता द्वारा। लेकिन आवाज उठी बिहार से, तो वहीं पर एक मंत्री है गिरिराज सिंह जो बीजेपी के हैं। अब देखिए आवाज उठा रहे वहां के नेता लोग जो सनातनी हिंदू हैं कि बजरंग दल पे बैन लगना चाहिए। और गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं वो मस्जिदों को ताला लगाने की बात कर रहे हैं। भाई क्या रोटी हजम नहीं होती है, खाना हजम नहीं होता कि बगैर मुसलमानों के? अरे बात हो रही है बजरंग दल को बैन करने की, प्रतिबंधित करने की, उसको जो है बंद करने की, और बात आप कर रहे हैं मस्जिद में ताला लगाने की। वहां से आवाज उठाई गिरिराज सिंह ने कि अगर तुमने बजरंग दल को बैन किया, अगर उसको प्रतिबंधित कर दिया तो हम फिर मस्जिदों में ताला लगाएंगे। भाई अजीब मामला है, मस्जिदों में ताला क्यों लगाओगे भाई? बात चल रही है बजरंग दल की और आप मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं। मतलब यह है कि हो ना हो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति। भाजपा के जितने मंत्री हैं, नेता हैं, सत्ताधारी लोग हैं, वो सिर्फ कहीं ना कहीं मजहब इस्लाम को जरूर रखते हैं, मुसलमानों को जरूर रखते। बगैर इनके राजनीति इनकी बिल्कुल जो है वो खत्म है। किसी तरह की कोई राजनीति भाजपा पार्टी कर नहीं पाएगी। हालांकि वो कहते हैं हम सबका साथ, सबका विकास, लेकिन कर्नाटक के अंदर हमारे मुल्क के पीएम साहब की जो लैंग्वेज रही, जो भाषा रही, वो सबने सुनी है कि वो किस तरह से सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, वो एकता की बात कर रहे हैं, वो विकास की और सबके साथ की बात कर रहे हैं। हालांकि बहुत जोर शोर के साथ पीएम साहब ने वहां पर बहुत रोड शो किए हैं कर्नाटक में। पूरी ताकत जो है वो बीजेपी ने वहां लगा दी है। लेकिन गिरिराज सिंह का यह बयान बिल्कुल जो है समझ से परे है। बात हो रही है बजरंग दल के बैन होने की, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस संगठन ने सबसे ज्यादा अशांति फैलाई है हमारे मुल्क के अंदर। सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व हुए हैं दंगों में या गो हत्या के मामले में, मॉब लिंचिंग में, वो बजरंग दल वाले हुए हैं। अब आवाज उठ रही है तो उसे
आप दबाइए ना, उठाइए और उसकी गहराई में जाइए कि वजह क्या है, ये आवाज उठ क्यों रही है। लेकिन मस्जिदों को ताला लगाने की बात ये समझ से परे है। इस तरह की बयानबाजी से आप सब समझ सकते हैं कि बस हिंदू और मुसलमानों का माहौल क्रिएट कर दिया जाए और इसी से हम जो है वोट जो है हासिल कर ले। लेकिन गिरिराज सिंह के इस बयान से आप क्या समझ सकते हैं? बात चल रही बजरंग दल के बैन करने की और बात वो निकाल रहे हैं मस्जिदों को बैन करने की। ये समझ से एक बड़ी बात होती है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और कहां जाके फोड़ा, वही आजकल इनकी बयानबाजी में दिखाई देता है। लेकिन कर्नाटक में जो 10 मई को चुनाव होने वाला है, वहां ओपिनियन पोल जो है वो कांग्रेस की सरकार बता रहा है, लेकिन वहां जो मुसलमान है वो किस तरफ है, इस मामले में भी लोग बड़े कंफ्यूजन में हैं। हालांकि भाजपा के एक नेता ने कहा कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मतलब कर्नाटक में खुलेआम उन्होंने स्टेज से यह बयान दे दिया कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। लेकिन अब वहां पे भाजपा सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। तमाम जो बड़े बड़े नेता वो सब घबराए हुए हैं। ओपिनियन पोल जो है वो बार बार कांग्रेस की सरकार दिखा रहा है। लेकिन मैंने देखा वहां पे, मैं गया हूं कर्नाटक, तो मुझे थोड़ा सा एक सर्वे मेरा भी है, वहां भी मुसलमान जो है थोड़ा डिवाइड है, बटा हुआ है। वो जनता दल पे भी है, कुछ किसी नेता पर भी है। जो छोटे मोटी पार्टी के नेता है वो 10-20 गुर्रे जो रख लेते हैं ना, वो साथ में होते हैं, तो वो एक तरह से मुसलमानों के जो वोट हैं वहां कहीं ना कहीं कट जाते हैं, 1000-2000 मतलब कुछ भी कटते हैं, तो जिससे दूसरी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। यहां पर जो है मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि उसको किधर जाना चाहिए। एक तरफ उनको जाना चाहिए, अपनी राजनीति को मजबूत करने की जरूरत है, पावर दिखाने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि मुसलमान डाइवर्सिटी का शिकार हो जाए, बढ़ जाए, डिवाइड हो जाए, तकसीम हो जाए और दूसरी पार्टी को उसका बहुत बड़ा फायदा हो जाए। क्योंकि इलेक्शनों में हमने देखा है कि 2-4 हजार वोट अगर कहीं और चले जाते हैं तो दूसरी पार्टी के लोगों को, नेताओं को, विधायकों को हमने देखा कि वो 1000, 1500, 2500, 3000 के अंतराल से ही जीतता है। इसका फायदा अपोजिशन पार्टी को बहुत ज्यादा होता है। तो इस बारे में कर्नाटक के मुसलमानों को सोचना होगा कि जो वो बढ़ जाते टुकड़ा टुकड़ा या पैसे किसी ने दे दिए या रिश्वत किसी ने दे दी है उस आधार पे, तो बटना नहीं है। एकता के साथ और यूनिटी के साथ अगर किसी भी पार्टी का अगर मुसलमान समर्थन करेंगे, 12% है वहां पर, हो सकता है कि एक ही जगह पड़ जाए तो वो बिल्कुल जो है रूट बदल सकते हैं, सरकार की दिशा बदल सकते हैं, नेताओं का जुग्राफिया बदल सकते हैं और वहां के रिजल्ट का जो है वो नक्शा बदल सकते हैं। लेकिन बदलेगा तभी जब एकता होगी, जब एकता के साथ एक तरफ वोटिंग करेंगे, तभी जाके वहां कुछ कामयाबी हासिल हो सकती है। वरना मुसलमानों के हालात आप सब समझ सकते हैं कि राजनीति और पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा कमजोर 1947 से लेकर आज तक हमारे नजर आ रहे हैं। इसलिए मजबूत होना पड़ेगा हर एक मैदान में, तब जाके कामयाबी हमारे कदम चूमेगी।